दिखा किस प्रोडक्शन हाउस का है? इलियास ख्वाजा। इलियास ख्वाजा। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की में स्पार्क नजर आता है। कम उम्र है, ना तजुर्बाकार है, लेकिन एक मौका देने में तो कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब है ख्वाजा साहब कि आपको उस लड़की में कोई तो खास चीज नजर आई होगी। बहुत कुछ नजर आया है। तू जानता है जहां मैं उसे भेज रही हूँ वो कौन है? कौन है वो? इलियास ख्वाजा। इलियास ख्वाजा? हमें हमारे चैनल को, हमारी इंडस्ट्री को नए टैलेंट, यूथ, फ्रेश आइडियाज की जरूरत है। तो उसने तो एहसान किया ना मुझ पे, इस इंडस्ट्री पे, मेरे चैनल पे, तुम्हें आने के लिए मजबूर किया। दरअसल सर मैं उनकी बात टाल नहीं सकती, इसीलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन अब मैं यहाँ काम कर सकती हूँ या नहीं, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन ही देखकर अंदाजा होगा। उसने पहली नजर देखते ही फलक को काम देने का फैसला कर लिया। क्या तुझे उसकी नीयत का अंदाजा नहीं हो रहा? पहली बार मुझे जीतने का मौका मिला है कि मैं एक ऐसे शख्स को हरा सकूं जिससे मुझे जख्म दिए। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं ये करके रहूंगी। देखो, डिटेल्स तो मोटी मोटी बता दी है मैंने तुम्हें, और बाकी सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। इसको पढ़ लो, टेक योर टाइम। अगर इसको घर ले जाना चाहती हो तो घर ले जाओ, मशवरा कर लो घर वालों से। मार्केट में हमारे अदारे की रेपुटेशन भी अगर मालूम करना चाहती हो तो वो भी राइट है तुम्हारा। सर मुझे आने से पहले अंदाजा नहीं था कि आप मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ? शायद आप मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ये कर पाऊंगी? मैं बिजनेसमैन हूं, हर फैसला सोच समझ के करता हूं। इसीलिए कहा है कि इसको अच्छी तरह गौर से पढ़ो, और अगर कोई चीज इसमें ऐड करवाना चाहती हो तो वो भी हो जाएगी। I'm very confused. I hope you don't mind. मैं थोड़ा टाइम लूंगी सोचने के लिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ना, टेक योर टाइम। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। मामा ये देखें, चैनल वालों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन मैंने उसे साइन नहीं किया, यहीं ले आई। क्यों बेटा, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तू क्यों गंवा रही है? अब क्या सोच रही है? दोस्तों से मशवरा करेगी? ये दोस्त कभी अच्छा मशवरा नहीं देते। वो तो हसद करेंगे, जलेंगे कि तू उनसे पहले आगे निकल गई। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तो बहुत खुश हैं इस बात पर। देखिए मम्मा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 साल का है, यानी अगर मैं साइन करती हूँ तो 2 साल बाउंड होना पड़ेगा मुझे उनके पास। और अगर 2 साल में मुझे कोई अच्छी ऑफर आती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो मैं पछताऊं ना कि मैंने साइन क्यों किया।
मुझे लगता है कि मुझे किसी अच्छे लॉयर से मशवरा करना चाहिए। लॉयर से क्यों? हाँ मम्मा, क्योंकि हम इन बारीकियों को नहीं समझ सकते, और दोस्तों के मशवरे पे चलने वाली मैं हरगिज नहीं, प्रैक्टिकल माइंड रखती हूँ। ऐसे किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, मुझे लॉयर से मिलना पड़ेगा। अगर मुझे ये जॉब करनी ही है तो उन्हें अपना बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट दूंगी मैं। क्या कहती हैं? मैं तो गुजरते वक्त के साथ उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुम्हें तालीम दिलाने की तौफीक दी। ये होता है पढ़ाई का फायदा। ले, संभाल ले इसे। चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। जी। ख्वाजा साहब, ये है उनका कॉन्ट्रैक्ट। 2-4 चीजें उन्होंने बताई थी, मैंने इनकॉर्पोरेट करवा दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे अंदाजा था कि वो आम सी लड़की नहीं है। इसीलिए जब मैंने उसको ऑफर की तो खुशी से पागल हो जाने की बजाय उसने ये जानना चाहा कि मैं उसको ऑफर क्या कर रहा हूं। अब क्या करना है ख्वाजा साहब इस कॉन्ट्रैक्ट का? ये तो पहली बार हुआ है कि आपका भेजा हुआ कॉन्ट्रैक्ट उल्टा आपको वापस आ जाए और कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपको भेज दिया जाए, वो भी अपनी शराइत पर। तुम जानते हो फयाज, मुझे जिंदगी में जो भी चीज अच्छी लगी या पसंद आई वो मैं मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता हूं, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूं ख्वाजा साहब, बहुत अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तो आज मैंने ज्वाइन कर लिया है। गुड, पहला दिन है आज आपका ऑफिस में। बहुत सारी विशेष है मेरी आपके साथ। बस दिल लगा के काम करना है, और ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। बस ये समझ लीजिए कि ये ऑफिस आपका अपना ऑफिस है। ऐसा मत कहें सब, क्योंकि अगर मैंने आपकी बात को सीरियसली ले लिया तो सोचे फिर आपका क्या होगा। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, I'll see you later. अरे सर आओ, आए ना, बैठे। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। क्या हो रहा है? सर ये देखें, ये कुछ लोकेशंस हैं जो मैंने सिलेक्ट की हैं, और हाँ, एक और लोकेशन है हजारा साइड पे, पुराना गेस्ट हाउस है। हीरोइन के नाना का घर दिखाना था, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है सर। इंटरेस्टिंग। लेकिन बजट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। अरे बजट की तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए। जो तुम मुनासिब समझती हो, जो डिसीजन लेना चाहो, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, और तुम्हारी मर्जी के बगैर तो
नथिंग इज पॉसिबल। हाँ, थैंक यू सो मच। तो जो भी डिसीजन लोगी कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। लंच नहीं करती तो? अरे लंच नहीं सर, लंच तो मैं बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकती, और काम के दौरान तो मुझे और ज्यादा भूख लगती है। तो फिर चलो लंच इकट्ठे करते हैं। अरे श्योर, व्हाई नॉट सर। एक मिनट। अरे मैं तो सोच रहा था कि हम लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा, मुझे लगा आप मेरे साथ लंच करना चाहते हैं। नहीं, लंच तो तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। चलो ठीक, जैसे तुम मुनासिब समझो। ठीक है ना सर, अब मेरे साथ लंच करना है तो आप वहीं करेंगे जहां मैं करती हूँ। ये रहा मजेदार खाना, और ये अरे वाह वाह वाह, मजे का खाना। ये क्या? ये भी सालन है, ये भी सालन और है। ये रही हमारी रोटी। ये तो पराठे हैं। बड़ा अर्सा गुजर गया पराठे खाए हुए। चलो, अरे वाह 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 वाह, तो बड़ा मजेदार सा काम लग रहा है। पता है ख्वाजा साहब, आपके लिए कुछ बनाते हुए मैं कुछ देर के लिए भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। बड़ा घरसन सा लगता है, अपना आप बीवी बीवी जैसा लगता है। तो मत बनाया करो, हकीकत में रहना अच्छा लगता है। वाह, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बस बड़े अरसे के बाद पराठा खाया है मैंने। और मेरी मम्मा के हाथ के पराठों की तो बात ही कुछ और है। कभी बताया नहीं तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में। कुछ खास बताने वाला है नहीं सर। मेरे पापा की डेथ हो चुकी है मेरे बचपन में ही, और कोई बहन भाई है नहीं। घर में सिर्फ मैं और मामा हैं। क्या करती है वालदा तुम्हारी? यूं समझ लें कि पराठे ही बनाती हैं। लेकिन हाँ, फोन करके पूछते भी हैं कि ठीक से खाना खाया है या नहीं। आपको पता है, मेरी फ्रेंड्स में भी ना मम्मा के हाथ के पराठे बहुत मशहूर हैं। खाए ना सर? तो क्या तुम्हारी वालदा बिल्कुल तुम्हारे जैसी? मेरा मतलब, तुम अपने वालदा जैसी हो, वैसी ही खूबसूरत, आदात के हवाले से, शक्ल सूरत के हवाले से। शक्ल सूरत की तो बात ही मत करें। कोई मानता ही नहीं कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। हाँ, लेकिन आदतें बहुत मिलती हैं मेरी उनसे। पता है लोग क्या कहते हैं? कि तुम अपनी मम्मा की तरह थोड़ी सी तीखी और अकड़ू। ये वाला ट्राई करें, भी बहुत मजे का है। हाँ हाँ, मैं लेता हूँ। ये इलियास ख्वाजा
अपनी अंदर की कमीनगी फलक के सामने जाहिर क्यों नहीं कर रहा? इतना वक्त क्यों लगा रहा है? हाय हाय हाय, कैसी माँ है सितारा तू। तू उस वक्त का इंतजार कर रही है जब एक बाप अपनी बेटी पे बुरी नजर डाले। अगर रियाज ख्वाजा ने हकीकत खुलने से पहले फलक के साथ कोई हरकत की तो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे। आई एम सो टायर्ड। क्या हुआ? परेशान लग रही है। ऑफिस में तो सब ठीक है ना? नहीं मम्मा, सब ठीक है, बस सिर्फ काम का लोड है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। मम्मा, मैं नहीं चाहती कि लोगों को कहने का मौका मिले कि सर ने गलत डिसीजन लिया मुझे प्रोजेक्ट देकर। सच सच बता, तेरे बॉस का रवैया तो ठीक है ना तेरे साथ? ओह माँ, ही इज वेरी गुड। लगता ही नहीं है बॉस है, बहुत फ्रेंडली है वो तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दे रखा है। मैं काम के अलावा पूछ रही हूँ। वैसे तो ठीक है ना? माँ, उनके ठीक होने या ना होने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बस वो मेरे काम में टांग ना अड़ाए, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बताया तो है कि वो बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि वो तनकीद भी सुन लेते हैं और मशवरा भी। चाय लेकर आती हूँ तेरे लिए। प्लीज, थैंक यू। हाँ, आइडिया है मुझसे बात हुई थी उनकी। बस आप मीटिंग कॉल कीजिए, बैठ जाते हैं, इस इशू पे भी बात कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। हाँ, ओके ओके ओके। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है, डेट्स की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो मैं फयाज से कह देता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें बुलाने ही वाला था मैं। जी जी। ये किस लिए सर? भाई, कंपनी की तरफ से आपको गाड़ी और ड्राइवर दिया जा रहा है। थैंक यू, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो पैकेज का हिस्सा है। सर, अभी मैं इसे नहीं लेना चाहती। मुझे अभी बसों के धक्के खाने हैं। बसों के धक्के? क्यों? क्योंकि जो मेरी सीरियल की हीरोइन है वो गरीब है। चल चल के जिसके पैरों में छाले पड़ गए, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। मैं उसके किरदार की रूह में उतरना चाहती हूँ, तभी तो इस हीरोइन को समझा पाऊंगी। आपको पता है, मेरी अम्मी भी। मैं किसी दिन आपको अम्मी की कहानी सुनाऊंगी। जरूर सुनिए। तो अभी मैं जाऊं? हाँ। थैंक यू। अब कब तक मुंह फुलाए रखेगा मुझसे? मुझे काम है सितारा, बस जाने दे।
कहाँ जाने दूं तुझे हैं? चल इधर बैठ, इधर आ, बैठ जा। मुझे दोस्त समझता है? अरे पगले, एक तू ही तो है जिससे दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। अब तू भी मुंह फेर लेगा? बोल। मैं क्या करूं? अब तेरे दिल में ऐसी खौफनाक बातें आती हैं कि उसे सुन के मैं डर जाता हूं। हाँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही पप्पू, ये इलियास ख्वाजा अपनी अंदर की कमीनगी फलक के सामने जाहिर क्यों नहीं कर रहा? इतना वक्त क्यों लगा रहा है? हाय हाय हाय, कैसी माँ है सितारा तू। तू उस वक्त का इंतजार कर रही है जब एक बाप अपनी बेटी पे बुरी नजर डाले। कभी सोचा है तूने, अगर इलियास ख्वाजा ने हकीकत खुलने से पहले फलक के साथ कोई हरकत की तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सितारा, तुझे अल्लाह का वास्ता, अभी भी वक्त है, फलक को ये सब बता दे। नहीं, अभी नहीं। देखो फयाज, मुझे अर्जेंट वीज़ा चाहिए है। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आज से पहले नहीं लगा हुआ फलक का वीज़ा कोई भी, सो मसला उसके साथ है। वो देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है ख्वाजा साहब, मैं फॉलो अप कर लूँगा। ख्वाजा साहब, फलक ज़्यादा जूनियर नहीं है, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। अगर आप तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। बहुत कॉम्पिटेंट है ये भी, बहुत कॉम्पिटेंट है, इसीलिए साथ लेकर जा रहा हूं। अच्छी लड़की है, अपने काम के साथ सिंसियर है, किसी किस्म की फेवर नहीं चाहती। बल्कि एक दो मर्तबा मैंने उसे कहा कि चलो बाहर लंच पे चलते हैं, तो अपने घर से लाया हुआ लंच खोल के उसने मेरे सामने रख दिया। सही कह रहे हैं ख्वाजा साहब, वो तो कंपनी की कार भी इस्तेमाल नहीं करती। ईमानदार जो हुई, दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है वो। काम सीखने का शौक है, जुनून है उसे, कुछ बन कर दिखाना चाहती है। ख्वाजा साहब, वो घर में से अपनी वालदा या किसी और को साथ ले जाना चाहे तो? बिल्कुल, उनका भी वीजा लगवाओ, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर कोई जाना चाहता है, वो किसी को साथ ले जाना चाहती है, तो अच्छी बात है, राइट है ये उसका। ठीक है, ओके। आप मुझे फटाफट ये बताओगे क्या कहते हैं वो लोग? ठीक है, आपको रिपोर्ट करता हूँ। आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही है? जी मम्मा, जरूरी काम से जा रही हूँ, 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगी। दरअसल मैं एम्बेसी जा रही हूँ, वीजा अप्लाई किया हुआ है ना मैंने। वीजा? कहाँ जा रही है तू? मामा, दरअसल ऑफिस की तरफ से मुझे स्पेशल वर्कशॉप के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। बस 1 हफ्ते की बात है, मुझे वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तेरा बॉस भी साथ जा रहा है? ऑफ कोर्स, तो बॉस हैं, साथ तो जाएंगे। तू कहीं नहीं जा रही। मैं किसी अजनबी के साथ तुझे इतनी दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। मम्मा, क्या हो गया है आपको? आप कभी कभी मुझे अपसेट कर देती हैं। बस कह दिया ना तू नहीं जा रही, बहस ना कर मुझसे, बल्कि छोड़िए नौकरी शौकरी। नौकरी छोड़ दो? बिला वजह नौकरी क्यों छोड़ दूं मामा? क्या पढ़ा लिखा सब जाया कर दूं? माँ हूं ना, डर गई हूं। किस बात से डर गई हैं आप? कल रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है।
बस तू कहीं नहीं जा रही, मैंने तुझे कह दिया है, बहस ना करना अब मुझसे। कम ऑन, एक ख्वाब की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं? हाँ, क्योंकि ये ख्वाब ही हमें आबाद और बर्बाद करते हैं। मामा प्लीज। देख, मुझसे बहस ना कर, मना कर दिया ना मैंने। बल्कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऑफिस भी ना जा। ठीक है मैम, नहीं जाती, लेकिन मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। वो यहीं ऑफिस में है, उन्हें किसी काम से जाना था तो मैंने सोचा कि अपने सर से मिलवा देती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात। जाओ जल्दी से बुलाओ उन्हें। अभी बुला के आती हूँ। सर, ख्वाहिशा फलक तो वहां आई नहीं। मैं वीजे के लिए उसका इंतजार करता रहा, ना तो वक्त पर पहुंची और ना ही मेरी कॉल पिक की है उसने। अच्छा, नहीं आई। तू कहीं नहीं जा रही, मैं किसी अजनबी के साथ तुझे इतनी दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। बल्कि छोड़िए नौकरी शौकरी। कल रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है। एक ख्वाब की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं? हाँ, क्योंकि ये ख्वाब ही हमें आबाद और बर्बाद करता है। तुम्हें मालूम है कि वीजे के प्रोसेस में टाइम लगता है। फयाज कॉल करता रहा, तुमने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। क्या हो गया था, कहाँ थी तुम? मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी मम्मा ठीक नहीं है। और ये कैसे हो सकता है कि वो तकलीफ में हो और मुझे महसूस ना हो? तो ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उनको दिखा देते हैं। सर, उनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। मैं अपनी मम्मा की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, मगर कुछ खुशियां ऐसी हैं जिन्हें देना मेरे बस में नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ इस हवाले से? मेरी मम्मा मेरी नानी के साथ उम्रे पे जाना चाहती हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। वीजे का बंदोबस्त हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। और महरम, वो कौन होगा? आप? अम्मा, मैं तुझे कहती थी ना, मेरी सूरत नहीं है वो खुदा को दिखाने वाली। दुआ मांगती हूँ तो शर्म आती है। देख, तो दुआ मांगते हुए रो पड़ी ना, अब तेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा।
अल्लाह भी क्या सोचता होगा अम्मा, जब वो हमें नवाजता है, हमारे अच्छे दिन आते हैं, तो हम लोग उसका शुक्र अदा नहीं करते। जब हम पे बुरा वक्त आता है, हमारी आजमाइश का, जब हमारा सुकून और चैन लुट जाता है, तो हमें अल्लाह याद आता है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से बेटा। और जब एक माँ अपनी झोली अपनी औलाद के लिए फैलाती है ना, तो वो उसकी झोली भर देता है। मैं जानती हूँ तेरी सारी दुआएं फलक के लिए हैं। तू सिर्फ फलक के लिए परेशान है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ खुशियां ऐसी हैं जिन्हें देना मेरे बस में नहीं। हाँ, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरी मम्मा की, जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। हाँ बोलो, अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी मम्मा को आपसे मिलने का बहुत शौक है। अच्छा ऐसा क्या बता दिया मेरे हवाले से तुमने उनको? वही जो सच है। अगर आप कहें तो उन्हें मिलाने के लिए मैं यहाँ ऑफिस ला सकती हूँ। नहीं, उनको क्यों तकलीफ देनी है? नहीं, बल्कि मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। नहीं सर, पता नहीं कब फ्री हो, कब टाइम हो आपके पास। मेरी मम्मा तो बेसब्री से आपसे मिलने की मुंतजिर है। अच्छा, ठीक है। बेकार की जिद कर रही है तू, मुझे नहीं मिलना तेरे बॉस से। और तुझे क्या लगता है तेरे बॉस से मिलने के बाद मैं तुझे बाहर जाने की इजाजत दे दूंगी? वो मुझे कायल कर लेगा। मम्मा क्या हो गया है आपको? मैं आपका ये मूड पहली बार देख रही हूँ। माँ हूं मैं तेरी, तेरा भला बुरा मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तू 4 जमातें पढ़ गई है, समझदार हो गई है, लेकिन तुझे अभी जमाने की हवा नहीं लगी। बस तुझे मेरी बात माननी होगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही अमेरिका, लेकिन एक बार तो आप उनसे मिल लेना। मैंने उनसे कहा था कि मामा जरूर मिलने आएंगी। वो तो कह रहे थे कि वो आपसे मिलने के लिए आपके घर आएंगे यहाँ पर। वो यहाँ आएगा हमारे घर में? नहीं नहीं, इतना बड़ा आदमी है, ऐसे हमारे घर आते अच्छा नहीं लगेगा। चल ठीक है, मैं चलूंगी तेरे साथ तेरे ऑफिस उससे मिलने, लेकिन इस शर्त पे कि तू अमेरिका नहीं जाएगी। आप भी ना मामा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, बस अब खुश। चलो मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ आपके लिए। अच्छा तो इलियास ख्वाजा, आखिर तूने उतार ही दिया ना शराफत का लिबादा, जाहिर कर दी ना अपनी असलियत। अच्छी तरह जानती थी मैं तू मेरी मासूम बच्ची को अमेरिका क्यों लेके जाना चाह रहा है। घाक शिकारी की तरह घात लगा के बैठा है तू।
अब तू ऐसा नहीं कर सकेगा इलियास ख्वाजा। अब तुझे माजी की कमजोर सितारा का नहीं, एक बिखरी हुई शेरनी का सामना है। अब शिकार की बारी मेरी है, बस तू थोड़ा सा इंतजार कर। आ रही हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम सलाम, बल्कि तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। आज है मेरे पास वक्त, अगर तुम कहो तो चलो चलते हैं, तुम्हारी मामा से मिल लेते हैं। नो सर, वो यहीं ऑफिस में है, उन्हें किसी काम से जाना था तो मैंने सोचा कि अपने सर से मिलवा देती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात, जाओ जल्दी से बुलाओ उन्हें। अभी बुला के आओ। सर, ये मेरी मामा है। मामा, ये है हमारे सर। झूठ कह रही हो तुम, सब झूठ है। ये तुम मुझसे इंतकाम लेने के लिए कर रहे हो। मेडिकल साइंस में बड़ी तरक्की कर ली है। 24 घंटे में ये साबित हो जाएगा कि ये तुम्हारी बेटी है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या वो सिर्फ मेरा बाप था या आपका शौहर भी था? मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेबसी और मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाने के लिए आई हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जिसके पास टैलेंट और हौसला हो वो बआसानी दुनिया फतह कर लेता है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, मुझे भी नहीं है।